तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। डबरा से जुड़ी खबर है। किसान दिवस के इस खास मौके पर डबरा कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों के सम्मान का एक सराहनीय आयोजन देखने को मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वंशिका ट्रेडर्स के युवा व्यापारी केशव दुबे की इस पहल पर क्षेत्र के अनेक किसानों को शॉल, श्रीफल, वहीं श्रीमाल और मिष्ठान भेंट करते हुए उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित किसानों ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से किसानों का आत्मबल बढ़ता है और इसके साथ ही उन्होंने अपने परिश्रम का सम्मान मिलने की अनुभूति को जाहिर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर के वरिष्ठ गल्ला व्यापारी ताराचंद चौबे मुख्य रूप से रहे, तो वहीं कैट टीम से काली जैन, रजत गोयल, अमित डेंगर सहित मंडी सचिव एवं मंडी निरीक्षक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस पूरे अवसर पर स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए युवा व्यापारी केशव देव ने बताया है कि उन्होंने किसानों के सम्मान की यह परंपरा पंजाब और हरियाणा में देखी है, जिसे अब डबरा में भी आगे चलकर एक बड़े स्तर पर आयोजित भी किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में किसान और समाज सेवी घनश्याम महंत ने भी कहा है कि किसान अनेक कठिनाइयों से जूझता है और ऐसे में उसे धरतीपुत्र भी कहना बिल्कुल उचित होगा। इस तरह की पहल समाज के लिए प्रेरणादायक होगी। साथ ही साथ कार्यक्रम का संचालन कैट के काली जैन के द्वारा किया गया और इस पूरे खास मौके पर कैट टीम द्वारा स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के संवाददाता भारत भूषण शर्मा का भी सम्मान किया गया। कुल मिलाकर किसान दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान, किसानों की एकता और प्रेरणा का सशक्त संदेश देता भी नजर आया। संवाददाता भारत भूषण शर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे साथ क्षेत्र के बहुत बड़े किसान और समाज सेवी घनश्याम महंत जी हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसानों को इस समय? देखिए साहब, सबसे पहला शब्द है किसान।
माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और अपने चौधरी चरण सिंह जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ज़्यादा किसानों को सम्मान दिया था। किसान का नाम किसान ना होते हुए उसका नाम धरती पुत्र होना चाहिए। ठीक है। दरअसल वो धरती में इतना मिल जाता है और आज अन्नदाता है वो। ठीक है। डबरा नगर में जो माननीय केशव दुबे जी और कैट के अपने पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, किसान भाई, सभी लोग यहाँ पधारे और आज जो शुरुआत की है वो बहुत ही सम्माननीय है। किसान को सम्मान आज तक किसी ने डबरा में नहीं दिया। ये पहला मौका है जब किसान को सम्मान किया। अब क्या होता है, शुरुआत है, बहुत छोटी है, ये मैसेज सभी जगह जाएगा। किसान वास्तव में सम्मान का पात्र है, वो धरती पुत्र है, किसान है तो हम हैं। अभी किसान कौन कौन सी समस्याओं से परेशान हैं? किसान जो है सभी अवगत हैं। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है उनके ट्रैक्टर ट्रॉली प्रॉपर नहीं लगते, मंडी में उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। किसान का जो सम्मान के मुंह से कहना सम्मान अलग बात है, यहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जाए। किसान का कोई मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पर उनका थोड़ा रैन बसेरा भी हो जाए। ठीक है। बिस्तर की व्यवस्था हो जाए, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है कागजों पर होता है। हमारे व्यापारीगण सभी चाहेंगे, जिन्होंने आज ये शुरुआत की है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वो इसको आगे बढ़ाते हैं तो इससे अच्छा एक आदर्श मंडी डबरा कहलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैन जी ने अपने विचार रखे कि किसान वास्तव में सम्मान का पात्र है और सम्मान मिलना चाहिए। किसान तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, तमाम समस्याएं हैं। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24/7 डबरा। विश्व किसान दिवस का दिन है और इस अवसर पर हमारे डबरा के युवा व्यापारी, वंश का ट्रेडर के संचालक भाई केशव जी ने एक किसान सम्मान समारोह अपने साथियों के साथ आयोजित किया है। आपको बहुत बधाई। आपके मन में ये विचार कहाँ से आया केशव भाई कि मुझे किसानों को सम्मान करना है? ऐसा है, पंजाब हरियाणा में ये प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है। वहाँ इस कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। तो काफ़ी बड़े स्तर पे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे इस तरीके से आयोजित किए जाते हैं। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाता है हर साल। अच्छा। किसान दिवस के अवसर पर हर साल। तो उसी को देखते हुए हमको लगा कि डबरा मंडी में भी इस तरीके की पहल शुरुआत होनी चाहिए। तो क्या ये पहल आपके द्वारा पहली बार हुई है कि पहले कभी बार हुआ था कार्यक्रम को? हुआ है, पहली बार हुआ है। इसको आगे चलकर और बड़े स्तर पे सभी व्यापारियों के सहयोग से और बड़े स्तर पे किया जाएगा अगले वर्ष। आप क्षेत्र के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार के आयोजन से? एक तो अपने को पंजाब हरियाणा की तरफ जिस तरीके से लोग जैविक खेती पर वापस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती पर वापस आ रहे हैं, उसी तरह से अपने किसानों को भी, हमारे क्षेत्रीय किसानों को भी जैविक खेती पर फिर से वापस लौट कर आना चाहिए। दवाई या यूरिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इससे अभी जो चावल हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम पे इसमें परेशानी आई थी जो कीटनाशक को लेकर, उसकी मात्रा अधिक पाई गई थी। अगर यही स्थिति रहती है तो व्यापार पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, देश के व्यापार पर। इसको दवाइयों का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग और भी जानलेवा जो भी दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग कम से कम खेती में उपयोग होना चाहिए उनका। किसान भाइयों के लिए संदेश क्या आपका? किसान भाइयों के लिए संदेश है, जैविक खेती की ओर जाएँ, ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएँ, दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू।